हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल शाम को पीईटी का सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। उत्तर प्रदेश चयन आयोग जो है, अधीनस्थ चयन आयोग, वो समूह की भर्तियां कराता है। तो उसके लिए उसने सर्वसाधारण को सूचनार्थ करने के लिए आयोग की वेबसाइट पे पीईटी का सिलेबस दिया है। प्रीमियरली एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी, तो उसमें पहले पीईटी कराया जाएगा, फिर उसका जो पास करेगा उसके मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कराए जाएंगे, मुख्य परीक्षा में आवेदन लिया जाएगा, फिर उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो पीईटी का सिलेबस क्या है, वो किस आधार पे परीक्षा लेगा, कितने अंक किससे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यही हम देखते हैं। ये 20 तारीख देख लीजिए, 20 फरवरी कल शाम को ये अपलोड हुआ था। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो कि सचिव हैं, 20 तारीख की सिग्नेचर है उनका। ये शासन द्वारा भेजा गया था। आयोग को भेजने वाले थे, विशेष सचिव थे शीतला प्रसाद, ठीक है, जिन्होंने भेजा था। शीतला प्रसाद जी ने भेजा था यूपी SSS को 19 तारीख को। 20 तारीख को उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। तो आगे देखते हैं कि क्या है इनके। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है पीईटी की परीक्षा प्रस्तावित किया है। उसके क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 100 और जो पूर्णांक मिल होंगे 100, यानी कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। अवधि होगी, जो परीक्षा की अवधि होगी वो होगी 2 घंटे की होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से है। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट उन्होंने लिया है भारतीय इतिहास का। इसके अंक इन्होंने लिए हैं 5 नंबर। तो टॉपिक क्या क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, महावीर, जैन धर्म के महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ठीक है। इतिहास के ये हैं और भी हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सल्तनत काल इसी के अंदर आता है। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये 5 नंबर में है। ये हिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, हिस्ट्री में। और इसमें देखिएगा आप, एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा है और आपके मिडिवल हिस्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो उसने नंबर 2 में दे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में। वहाँ पे टॉपिक कौन कौन से हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता तथा समन्वय अयोग्य आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन नया तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये भी हिस्ट्री के अंतर्गत ही आ रहे हैं सवाल। तो आपको याद रखिएगा, अगर आपने हिस्ट्री तैयार किया तो आपको 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपके कि ज्योग्राफी में आपकी भूमिका क्या रहेगी अगर आपने तैयार किया तो। ज्योग्राफी तीसरा आपका क्रम संख्या ज्योग्राफी है, ठीक है। नंबर होंगे टोटल 5 नंबर। भारत एवं विश्व भूगोल का भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आएंगे, देखिए, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये आपको ज्योग्राफी आपको अगर तैयार करते हैं तो 5 नंबर की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इको, क्रम संख्या 4, टोटल जो मार्क्स मिलेंगे इसमें 5 मार्क्स के आएंगे। तो देखते हैं इसमें आपके मार्क्स कैसे मिलने हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और 1914 में 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, और इसमें आपके इको में अभी जीएसटी और आर्थिक सुधार, ठीक है।
आर्थिक सुधार और जीएसटी, यानी इको में भी आपके 5 नंबर हो जाएंगे अगर आपने इकोनॉमिक्स तैयार कर लिया। क्रम संख्या 5, जो नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम आएंगे इससे, तो 5 नंबर के भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन, पॉलिटी से। पॉलिटी में भी आपको 5 नंबर की भूमिका आपको निभाएगा अगर आप तैयार करते हैं तो। इसमें आपके टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, इतने आपके पॉलिटी में आएंगे, पॉलिटी में, और ये आपको दिलाएगा 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा क्रम संख्या 6 में, देखिए सामान्य विज्ञान है, ये भी 5 नंबर में आएगा, और इसके अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो कि PCM है, PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आपके प्रारंभिक तौर पे सिलेबस दिया है और आपने तैयार किया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखते हैं कि अगला है हमारा प्रारंभिक गणित। ठीक है, प्रारंभिक गणित में क्या क्या है? एलिमेंट्री अरिथमेटिक, प्रारंभिक गणित। तो प्रारंभिक गणित में अपूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, असाधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घातांक एवं घात, औसत, और ये 5 नंबर के हैं। तो यानी कि मैथ आपको 5 नंबर यहाँ दिलाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर इतना लिया है तो आप याद रखिएगा प्रतिशत में आपके कई सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे SI, CI, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो प्रतिशत के अंदर ही आते हैं वो कवर हो जाएंगे, छिपा है इसमें, दिया नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्रम संख्या है क्रम संख्या 8, सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी की बात हो रही है, ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। देखिए क्या क्या है: संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत विभिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ठीक है, ये आपके हिंदी के हैं। और देखते हैं, और सिलेबस है इंग्लिश, क्रम संख्या 9, देख लीजिए। क्रम संख्या 9 में आपको हिंदी सामान्य, अंग्रेजी जनरल इंग्लिश मिलेगी। कितने नंबर में मिलेंगे? 5 नंबर में इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, और अपठित गद्यांश जो भी पैसेज आता है उस पर आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अगला है क्रम संख्या 10 में लॉजिकल रीजनिंग आ गई, रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या होगा? 5 नंबर के ये भी आएंगे, और होगा बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर के वाले, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये आएंगे रीजनिंग से। तो रीजनिंग से भी आपके 5 नंबर हो गए। यहाँ इंग्लिश ग्रामर से भी आपके 5 नंबर हो गए। समसामयिकी, देखिए करंट अफेयर्स, एक लाइन में ही लिख दिया, भारतीय एवं वैश्विक, मतलब भारत और विश्व के सबके मिला के आपको करंट अफेयर्स आएंगे, जो कि होंगे 10 नंबर में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय जागरूकता, जनरल अवेयरेंस। देखिए जनरल अवेयरेंस कितने नंबर के आएंगे? ये आएंगे आपको 10 नंबर के। बहुत ही मेजर भूमिका निभाने वाला है करंट अफेयर्स और GS। ठीक है, ये आपके 10 नंबर के अगर करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो, और GS तैयार करते हैं भारत के बारे में, तो ये आपको 20 नंबर, बहुत मेजर रोल आपको प्ले करने वाला है। देखिए क्या क्या, भारत के पड़ोसी देश आएगा, देश, राजधानी, मुद्रा आ सकती है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आ सकता है, भारतीय संसद के बारे में पूछ सकता है, राज्यसभा के बारे में पूछ सकता है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पूछ सकता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में पूछ सकता है, विशेष विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ है ये पूछ सकता है, भारतीय पर्यटन स्थल कहाँ है, किस दिन मनाया जाता है ये पूछ सकता है, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में आपसे जानकारी ले सकता है, भारत एवं विश्व के खेलों के बारे में जानकारी ले सकता है, भारतीय अनुसंधान संगठन कहाँ कहाँ पे है ये पूछ सकता है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक कौन कौन हैं ये पूछ सकता है, पुरस्कार एवं विजेता के बारे में पूछ सकता है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में पूछ सकता है, यानी कि GK और GS और जनरल करंट अफेयर, ये आपको 20 नंबर दिलाएंगे अगर आपने तैयार कर लिया तो, बिना डाउट के आपको मिलेंगे नंबर। और उसके बाद यहाँ देखिए हिंदी, हमने 5 नंबर का ऊपर देखा था, ठीक है, 5 नंबर का हिंदी देखा था, लेकिन यहाँ पे हिंदी के बारे में एक और चीज़ है, ये देखिए क्रम संख्या 13 में है अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं अपठित हिंदी गद्यांशों का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश देंगे और
10 नंबर के होंगे, प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि 5 नंबर की हिंदी पहले पूछा था और 10 ये अपठित गद्यांश दे दिया, यानी टोटल हिंदी 15 नंबर के हो गए। ठीक है, यानी कि हिंदी 15 का हो गया और ये जनरल अवेयरनेस, जीएस और करंट अफेयर ये दोनों मिला के आपके 35 को तो यही हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 14 के बारे में। देखिए 14 ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ देंगे, 10 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 5-5 नंबर का होगा। इसका मतलब ग्राफ के प्रश्न जो भी आएंगे ये मैथ से रिलेटेड होंगे, तो याद रखिएगा यहाँ ये मैथ से रिलेटेड है, 10 नंबर के ये यहाँ होंगे मैथ से रिलेटेड। और मैथ पहले ये 5 नंबर का उसने दिया था, प्रतिशत में, भिन्न में, घातांक, वर्गमूल में, ये सब, तो टोटल आपके मैथ 15 नंबर के हो गए। तो याद रखिएगा हिंदी पहले 5 का दिया था, फिर अपठित गद्यांश दे दिया तो 15 हो गए। मैथ पहले 5 दिया था, प्रतिशत वगैरह इस सब के बारे में, और यहाँ पे ग्राफ दे दिया तो 15 हो गए। ठीक है, मैथ भी 15, हिंदी भी 15। और रीजनिंग के बारे में देख लीजिए कि तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं देगा 10 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के, तो ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ग्राफ मैथ के अंतर्गत में, ये रीजनिंग के अंतर्गत, तो रीजनिंग भी 10 नंबर की होगी, तो रीजनिंग भी 10 नंबर की हो गई। और आपके पहले भी रीजनिंग वहाँ पे दे चुका है 5 नंबर में, तो 15 नंबर में, ये सॉरी मैंने 15 लिख दिया था, ये 10 है, यानी कि हिंदी पहले 5 नंबर का उसने बता रखा है, 10 नंबर में अपठित गद्यांशों का कर दिया है, तो टोटल 15। मैथ भी पहले 5 नंबर बता दिया है, ग्राफ दे दिया है लास्ट के 14 का कॉलम में लिख दिया, यानी टोटल मैथ 15। रीजनिंग के बारे में बात करें तो पहले 5 नंबर का उसने बता दिया है, और कॉलम 15 में इन्होंने 10 नंबर का और दे दिया, तो टोटल 15, यानी कि 15। मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बात करें तो 15 + 15 और +15, ये तीनों अगर मिलाएंगे तो 45 केवल मैथ से, रीजनिंग से और हिंदी से आ गई। और याद रखिएगा करेंट अफेयर प्लस जीएस जीके से आपके 10-10 नंबर के सवाल बन रहे थे, तो 20 नंबर के वो हो गए। तो याद रखिएगा अगर मैथ, रीजनिंग और हिंदी और करेंट अफेयर, जीके, जीएस आप तैयार करते हैं तो 50, 45 और +20 यानी 65 नंबर आपका इन्हीं से आएगा, इन्हीं से तैयार करना होगा, मेजर यही चीज़ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। और याद रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/4, ठीक है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी इससे ये कंफर्म हो गया कि पीईटी में आपके निगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, याद रखिएगा आप ये भी चीज़ कि आपको बहुत मेजर भूमिका निभाने वाला है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। जीके, जीएस आपके करंट अफेयर मिला के 20 नंबर और 45 नंबर आएगा मैथ, रीजनिंग और हिंदी, टोटल 65 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मेरे इस चैनल पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, आप अगर पसंद आए तो देख सकते हैं। धन्यवाद।